हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने होमवर्क दिया था। देखिए, आपसे बोला ना कि वाई एक्सिस पे वो पॉइंट्स क्या होंगे आपको निकालना है जिनका डिस्टेंस इस लाइन के साथ 4 यूनिट का होगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। प्लीज चेक इट आउट। अब ध्यान दीजिए, मैं रिकॉल करता हूं, लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 हो और पॉइंट x1 y1 है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? मॉड ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही डिस्टेंस का फार्मूला था। तो आप, मैं जो पिछला क्वेश्चन मुझे याद है जब किया था तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखा था और ऑलरेडी ये है ही, बस मैं इसको क्या करूं, ये लिख दूं x/3 प्लस y/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में आ गया ना। देखिए, x का कोफिशिएंट 1/3, y का कोफिशिएंट 1/4, कांस्टेंट टर्म -c। ठीक है, अब आते हैं जरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, y एक्सिस पे पॉइंट लेना है। तो पहले लाइन का अगर ग्राफ खींचे तो x एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे 4 यूनिट का इंटरसेप्ट है। ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ऐसे कुछ बन जाएगी। अब मिला दीजिए इसी पॉइंट को ऐसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया बट ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूं ना तो ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब y एक्सिस पे वो पॉइंट लेना है तो मैं मान लेता हूं, चलो भाई y एक्सिस पे पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है ना, मैं यहां पे ले लिया, वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है। देखिएगा, तो कोई भी पॉइंट आपको लेना है, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने P ले लिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे, अगर ये P में ले रहा हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है? 0 होगा y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा है। अब इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दिया है 4 यूनिट। तो बस अब आप कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं, सॉल्यूशन की बात है तो करते हैं। सो लेट p 0, अल्फा बी अ पॉइंट, मैंने ले लिया बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, एंड गिवन लाइन इज क्या है? अच्छा, पहले ठीक है, यहीं पे फुल स्टॉप दे दीजिए ना, लैंग्वेज थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा। मैंने ये मान लिया गिवन लाइन इज क्या है, इसको इसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो x/3 प्लस y/4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए फार्मूला आपके सामने है। सो नाउ d इक्वल टू, सीधे फार्मूला लगाइए, मॉड x की प्लेस पे x1 0 है तो ये तो 0 में डायरेक्ट कर दिया, y के प्लेस पे अल्फा/4 माइनस 1। ठीक है ना, ये अपॉन स्क्वायर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/16, ये होगा। ठीक है ना, अब दिस विल इंप्लाई, d मेरा क्वेश्चन में दिया है 4 यूनिट्स, तो इधर 4 लिख लीजिए। यहां पे मॉड अल्फा/4 माइनस 1 अपॉन, यहां पे देखते हैं, ये देखिए 16 प्लस 9 25 होगा, अपॉन 16 9 जा 144 होता है। प्लीज चेक करिएगा, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर मैं चाहता हूं सिंप्लीफाई करिए तो अल्फा-4/4, ठीक है ना, मॉड अपॉन, ये मेरा क्या हो जाएगा 5/12 होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। तो दिस विल इंप्लाई, इधर 4 लिखा, दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए अल्फा-4 मॉड में रखता हूं, 4 बाहर आ गया और यहां पे 12 ऊपर होगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहां पे 4 3 जा 12, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेट मेरा क्या होगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में अल्फा-4। तो यहां से देखिए अल्फा-4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/3 मॉड में। और याद रखिए मैंने आपको बोला था जब भी ये करेंगे मॉडुलस इक्वेशन तो यहाँ पे +-20/3, हमें अल्फा ही तो निकालना है ना, तो बस यहां से आ जाएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
तो अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा -4 दिस इज इक्वल टू 20/3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/3 + 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, 3 4 जा 12 + 20 32। तो एक पॉइंट मेरा आ गया, एक वैल्यू आ गई अल्फा की 32/3। तो इस केस में जो P मेरा पॉइंट था वो क्या आ जाएगा, P मेरा जो पॉइंट था वो 0,32/3। प्लीज चेक करिएगा, यही तो पॉइंट आप लेके चले थे, अल्फा की वैल्यू रख दिया आपने। तो एक तो आ गया 32/3, 0,32/3। दूसरा टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है ना, निगेटिव साइन क्या हो जाएगा यहीं पे, तो अल्फा -4 दिस इज इक्वल टू -20/3। तो यहां से क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू -20/3 + 4। एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, -20 + 12, तो यहां पे देखिए -8/3 आएगा, ठीक है ना। तो इस केस में मेरा जो पॉइंट हो गया वो क्या आ जाएगा, 0,-8/3 ना, इसी में अल्फा की वैल्यू निकाल के इस यहां पे रख दिए। सो 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे। सो पॉइंट्स आर एक पॉइंट जो मेरा आया, एक ये आया 0,-8/3 और दूसरा पॉइंट जो आया 0,32/3। प्लीज चेक करिएगा, कितना आसान क्वेश्चन था। अब इनको एक्चुअल लाइन पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो थोड़ी सा ये ज्यादा इधर कहीं आएगा, 10 पॉइंट समथिंग, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट -8/3 मतलब इधर कहीं आएगा। तो वो पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं आप चाहे 10 मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 0,32/3 और एक जो पॉइंट इधर कहीं आएगा 0,-8/3। ये दोनों पॉइंट्स है, इनके साथ डिस्टेंस इस लाइन का यहाँ पे और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे। अब थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये पॉइंट में भी ऊपर जाएगा। एग्जैक्ट तो मैंने अभी स्केलिंग किया नहीं, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से लॉजिक है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स आएंगे। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी था जो आप ना कर पाते। सिंपल सा कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करना है। मॉडुलस इक्वेशन में बार बार बोल रहा हूं, सॉल्व करने का तरीका सब कुछ अच्छे से किया हमने। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। मैंने आपको बार बार बोला हूं, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 तो करूंगा नहीं, ये आपको दूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये, लेकिन ये बहुत आसान है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। मैं हिंट जरूर दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप करिए, ये आसान है। इन दोनों पॉइंट्स, अभी चूंकि देखिए ध्यान दीजिए, ये पॉइंट तो अल्फा और फाई मतलब थीटा और फाई में दिया हुआ है ना, तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी, एज्यूम कर लीजिए। एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए जो दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है मान लीजिए यहां पे कहीं आगे भी ले जा सकते हैं, कॉस फाई और साइन फाई। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब मेरा ये ओरिजिन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है। अगर ये डी है यही निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा जो जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने किया। अब आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब मान लीजिए पॉइंट P है, ये Q है, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q ना, ये पॉइंट्स जो है इनको ज्वाइन करने वाला क्या होगा, y माइनस y1, यहां पे y1 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, प्लीज चेक करते रहिएगा, अपॉन x2 cos फाई माइनस cos थीटा। ये हो गया, ये स्लोप आ गया, और ब्रैकेट में x माइनस x1, इसी को मैं लेके चल रहा हूं, तो cos थीटा। प्लीज चेक करिएगा, x1 cos थीटा है, y1 साइन थीटा है। ये आ गया इक्वेशन।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे, इसको इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, या इन सबको इधर लाइए तो अल्टीमेट आपका आ जाएगा साइन फाई। अब इसको एंगल में बदलिएगा, अब वो हाफ एंगल वगैरह बदल के आप करिएगा, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दिस कॉस पाई माइनस कॉस थीटा एक्स, ये देखिए ये y इधर आएगा माइनस वाई, ठीक है ना। या एक काम और कर सकते हैं ना, इतना क्यों करेंगे, और थोड़ा सा आसानी से दिख रहा है तो उसको कर लीजिए ना, बहुत आसानी से दिख रहा है। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा दिस, और दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले क्वांटिटी को यहाँ पे करेंगे तो साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, और इसको यहाँ पे करेंगे तो माइनस कॉस थीटा में ये पूरी क्वांटिटी साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको इधर लाइए, कुछ कैंसिल आउट होंगे सारी चीजें करके। अब यहाँ से ये लाइन जब कर लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे 0, एक्स के अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप जब करेंगे ना बड़े आसानी से आप आंसर निकल जाएगा, हाफ एंगल में अगर जरूरत पड़े बदल लीजिएगा, ठीक है। सो वी हैव आल्सो डन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस मिसलेनियस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क दे के छोड़ूंगा इसको, होमवर्क दे के छोड़िएगा। ये कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिएगा, मैं जल्दी जल्दी किया हूं, इसको एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं हूं जरूर करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।